नमस्कार प्रिय दर्शकों, शास्त्रों की इस अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, भगवत गीता एक अद्भुत शास्त्र है। इसने वर्षों से मानव जाति के कई सारे उलझनों का समाधान प्रस्तुत किया है। लोग इसमें अवगाहन करते हैं और अपने समस्याओं से निजात पा जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये ग्रंथ ही हमारे लिए उलझनों का स्रोत बन जाए? जी हाँ, आज हम एक ऐसा विचित्र प्रसंग आपके लिए लेकर के उपस्थित हुए हैं जो आपको सोच में डाल देने वाला है। दरअसल कुर्म पुराण में एक ऐसा श्लोक आया है जो आज तक के जितने भी भगवत गीता की टीकाएं हैं उन सबको चुनौती देता है, उन सारे टीकाओं को चुनौती देता है। जी हाँ, तो ये अद्भुत प्रसंग क्या है, इसे समझने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि यह विषय इंटरनेट आदि पे कहीं भी उपलब्ध नहीं है। यह हमारे जीवन भर के अध्ययन का सार है। तो दरअसल होता क्या है, भगवत गीता से तो आप परिचित हैं ही, कुर्म पुराण के उस प्रसंग से भी हम आपका थोड़ा परिचय करवा देते हैं। दरअसल कुर्म पुराण जो है पूर्व भाग और उत्तर भाग में दो भागों में बटा हुआ है। तो जब उत्तर भाग जब शुरू होता है तो वहाँ पे ईश्वर गीता की शुरुआत होती है। होता यह है कि बहुत सारे ऋषि मुनि जो हैं वो नर नारायण के पास जाते हैं और उनसे अध्यात्म विषय कुछ सवाल करते हैं। उसी समय भगवान शिव वहाँ पे आ जाते हैं और शिव जी को तो ईश्वर कहा ही जाता है। जैसे कि रामचरितमानस में भी कहा गया है, भयो ईस मन क्षोभ विषेखी नैन उघार सकल दिशि देखी। शिव जी के मन में बड़ा क्षोभ हो गया, उन्होंने चारों तरफ देखा और कामदेव जो है उनकी दृष्टि पाते ही भस्म हो गए। तो वहां पे ईश शब्द आया हुआ है शिव जी के लिए। नमामि शमीशान निर्वाण रूप, ईश शब्द आया है उनके लिए। मुधा बचन नहीं ईश्वर कहां। तो इसलिए जो है ईश्वर शब्द जो है कई बार जो है शिव जी के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए वो जो बातें कहते हैं उसे ईश्वर गीता के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे बहुत सारे ऋषि वगैरह होते हैं, उसमें जो है वामदेव आदि ऋषि भी होते हैं। देखिए, वामदेव ऋषि का बहुत जगह पे बहुत वर्णन आया हुआ है, उसके विषय में आप हमारा ये शोधपूर्ण लेख जो है पढ़ सकते हैं। खैर जो भी हो, तो वो सारे ऋषि मुनि जो हैं वो शिव जी की स्तुति करते हैं और बहुत सारे सवाल करते हैं, तो शिव जी उन्हें ईश्वर गीता कहना प्रारंभ करते हैं। तो उसमें आगे जाकर के एक प्रसंग आया है जिसमें वो अपने विभूतियों का वर्णन करते हैं और वो कहते हैं कि रुद्रों में मैं शंकर हूँ और पक्षियों में गरुड़ हूँ, ऐरावतो गजेंद्राणांग रामः शस्त्रभृतामहम्। यानी कि हाथियों में मैं जो है ऐरावत हाथी हूँ और शस्त्रधारियों में राम हूँ। ठीक है। और इसी तरह की बात जो है भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के 10वें अध्याय में जहाँ पे अपनी विभूतियों का उन्होंने वर्णन किया है, वहाँ पे उन्होंने कहा है कि पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम्। तो रामः शस्त्रभृतामहम् ये कुर्म पुराण की ईश्वर गीता में भी आई है और भगवत गीता में भी आई है, और यहीं से समस्या की शुरुआत हो जाती है। देखिए, भगवत गीता के इस श्लोक का अगर आप अनुवाद पढ़ेंगे तो जो सामान्य अनुवाद है उसका यही श्री राम की राम शस्त्रभृतामहम्, मतलब शस्त्रधारियों में मैं श्री राम हूँ। गीता की साधक संजीवनी टीका पढ़ लें अथवा शंकर भाष्य पढ़ लें, शंकराचार्य जी की टीका पढ़ लें, अथवा जय दयाल गोयनका की जो है तत्व विवेचनी टीका पढ़ लें जो गीता प्रेस से प्रकाशित होती है। तो वहाँ पे सब जगह इसका अर्थ जो है भगवान राम ही किया गया है। हमने दर्जनों टीकाओं का अध्ययन किया होगा भगवत गीता पे, और आज करीब 20 साल से अधिक हुए हैं जब मुझे भगवत गीता लगभग कंठस्थ ही है। तो लेकिन इसके जितने भी टीका मैंने प्रायः पढ़े हैं उसमें अधिकांश सब लोगों ने इसका अर्थ जो है भगवान राम ही किया है। राम का अर्थ आप जानते हैं, राम शब्द जो है बलराम के लिए भी प्रयोग होता है, भगवान राम के लिए भी प्रयोग होता है और परशुराम के लिए भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन प्रायः जितने भी अधिकांश टीकाकार हुए हैं वो उन्होंने अधिकांश तौर पर जो है यहाँ पे अर्थ भगवान राम ही किया है, यानी दशरथी राम ही किया है। लेकिन ये जो ईश्वर गीता के बारे में मैं जो आपसे कह रहा था कुर्म पुराण के बारे में, तो कुर्म पुराण में जाकर के वहाँ पे ईश्वर गीता का जो अगर आप अध्ययन करते हैं तो कुर्म पुराण पे बहुत सारी टीकाएं उपलब्ध होती हैं। तो इससे चौखंबा से जो है महेश चंद्र जोशी जी का किया हुआ एक अनुवाद आता है, वहाँ जाके पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने इसका अर्थ किया है कि राम का अर्थ उन्होंने भगवान राम नहीं किया है बल्कि परशुराम अर्थ कर दिया है, यानी शस्त्रधारियों में मैं परशुराम हूँ। गीता प्रेस से भी जो है कुर्म पुराण का एक हिंदी अनुवाद प्रकाशित होता है, वहाँ पे भी जो है परशुराम अर्थ ही किया गया है। इसके अलावा के शास्त्री का एक अनुवाद आता है, उन्होंने भी यही अर्थ किया है। तारिणीश झा का अनुवाद आता है, उन्होंने भी यही अर्थ किया। कई सारी टीकाएं आती हैं, सब ने प्रायः यही अर्थ किया है, परशुराम ही अर्थ किया हुआ है। ये सारी टीकाएं हमने आपको उपलब्ध करवा दिए हैं, वहां जाकर के आप डाउनलोड करके खुद देख सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि कौन सा अर्थ सही है, राम का अर्थ जो है परशुराम करना चाहिए कि राम का अर्थ जो है भगवान राम कर देना चाहिए। ये बड़ा ही पेचीदा प्रश्न है
और पता नहीं क्यों इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि यहाँ इसका वास्तविक अर्थ क्या होना चाहिए। देखिए, इसका वास्तविक अर्थ मैं आपसे कहूँ उससे पहले मैं आपको कह दूँ कि देखिए, पाश्चात्य दार्शनिक कई सारे ऐसे हुए हैं जिन्होंने कहा है कि कोई भी शास्त्र का अर्थ जो है ना, या कोई भी जो है आर्ट वगैरह को पढ़ते हैं, तो वो गणित की तरह नहीं होता है, उसके अनेक प्रकार से अर्थ निकाले जा सकते हैं। जैसे कि एक जैक्स डेरिडा साहब हुआ करते थे, वो बहुत बड़े दार्शनिक थे, उन्होंने डिकंस्ट्रक्शन का सिद्धांत दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी जो है आर्ट वगैरह के जो है अनेक अर्थ हो सकते हैं और उस अर्थ को जो है सीमित नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, विलियम जेम्स नाम के एक दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने प्रैग्मेटिज्म का सिद्धांत दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई चीज़ सही है कि नहीं है, एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है वो तो जानना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोई बात सही है कि नहीं सही है उसके लिए ये देखना चाहिए कि वो जो अर्थ जो आप मान रहे हैं वो समाज के लिए हितकारी है कि नहीं हितकारी है। अगर हितकारी है तो उसे सही ही मान लेना चाहिए। तो इन सब बातों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि कोई भी जो है श्लोक का जो है ना, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर टीका सब एकदम सही है और एक अर्थ ही एकदम सही है। व्यक्ति विशेष के अनुसार जो है हमारे यहाँ थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारे यहाँ कट्टरवादिता नहीं है। तो अगर आपको जो है, कई लोगों को जो है परशुराम जी के प्रति विशेष श्रद्धा होती है, कई लोगों को राम जी के प्रति विशेष श्रद्धा होती है। दरअसल देखिए, आपने उत्तर रामचरित आदि की कई कथाएं सुनी होंगी कि राम जी ने जब सीता जी को वनवास दे दिया तो कई लोग उनसे थोड़े अप्रसन्न थे, कई दासियां जो थे। तो इसीलिए अगर आपके मन में जो है राम जी से अधिक श्रद्धा जो है परशुराम जी के प्रति है तो आप वो अर्थ मान लीजिए। अगर आपके मन में परशुराम जी से अधिक श्रद्धा जो है भगवान राम के प्रति है तो वो अर्थ मान लीजिए। ये आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। मैं यहाँ किसी अर्थ को सही और किसी अर्थ को गलत नहीं कहना चाहूँगा। खैर, आप हमें यहाँ कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा अर्थ सही है। मुझे तो भगवान राम जी ज़्यादा प्यारे हैं, तो मैं तो इसका अर्थ जो है राम परख ही मानता हूँ। लेकिन चलिए, आपकी अपनी श्रद्धा के अनुसार आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा अर्थ उत्तम है। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने आपको गीता के इस अद्भुत रहस्य को बताया और गुरु पुराण के भी इस अद्भुत रहस्य को बताया। आप अगर भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो समय निकाल करके ईश्वर गीता का भी अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें गीता के कई सारी बातों का जो है सार भी वहाँ पे आ गया है। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और जिन्हें भी इन विषयों में रुचि हो उनके साथ साझा भी अवश्य करें। और शास्त्रों की बातों को इसी तरह से शास्त्र प्रमाण के साथ समझने के लिए बने रहें साथ पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।